प्लीज ऐसे ऐसे मत बोलिए। मेरे छोटे भाई बहन है वो, मेरा पैसा उन्हीं का पैसा है। आई नो दे आर वेरी केयरलेस, इमेच्योर है। मैं बात करूंगा उनसे, मैं समझाऊंगा उन्हें। देखो ये जो तुम इन्हें डिफेंड कर रहे हो ना, इससे इनका भला होने वाला नहीं है। अगर आज इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो कल हम सबको पछताना पड़ेगा, याद रखो। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं ना, मैं ध्यान रखूंगा। मैं उनसे बात करूंगा। इनफैक्ट आई विल डू वन थिंग, उनके लिए हर मंथ के लिए पॉकेट मनी डिसाइड कर लेता हूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने कहा प्लेट लगाओ रंगीली दी। नहीं नहीं नहीं, प्लेट लगाओ। हाँ हाँ हाँ। नहीं। अरे हाँ। प्लेट में खाना लगाओगी क्या तुम दोनों? खाना इधर है। अरे वाह, बड़े लोग क्या क्या खाते शर्मिशा दिखाई दे रहा है। अरे पीछे हटो। क्यों मुझे धक्का दे रही हो? तुम दोनों में से कोई सर्व नहीं करेगा, उसके लिए मैंने लोग बुला रखे हैं हर बार की तरह। आओ रे इधर। चलो अच्छा हुआ। तंतु अच्छा हुआ। मेरी बात नहीं मान रहे ना, रुक जाओ। अभी मैं महा मैडम जी को बुलाकर इनकी बैंड बजवाती हूँ, तभी इन्हें समझ में आएगा कि हट। मतलब आज के बाद दीपिका और रोनो अकाउंट से डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल पाएंगे। महिमा, मैंने तुझे एक काम सौंपा था, तू तो उसका जिक्र भी नहीं कर रही। ये प्रतीक और कितने दिन जिंदा रहेगा? ये मैटर कितना सीरियस है, समझ आ रहा है तुझे? आज के बाद प्रतीक हम सबके बिजनेस अकाउंट से पैसे निकलवाना बंद कर देगा, जिसमें तू भी शामिल है। और भूल मत, इस परी महल में तू सिर्फ एक आश्रित है। दीपिका अपने नाम से जो पैसे उठाती है उसमें तेरा भी हिस्सा है। जिंदा है, सासू जिंदा है। हे भगवान, आज हम अनाथ होने से बच गया। हाँ। ये कोई तरीका है? पूरा का पूरा शरबत उड़ेल दिया मेरी माँ के ऊपर। क्या है ये सब? कब बंद होगी तुम्हारी ये जाहिलों वाली हरकतें? हाँ, डांट लो मेरे हीरो जी, कोई बात नहीं। हमारी तूतू मैं तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। राइट, अगर माँ शौक में चली जाती तो? तेरी मम्मा का पूरा मेकअप खराब कर दिया, इडियट। बड़े अजीब लोग हैं आप लोग। अगर किसी इंसान की जान जा रही है तो मैं उससे बचाऊं या उसका मेकअप? तुम ना निकलो यहाँ से। प्रतीक, तारा को कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा तारा से। आज तारा की वजह से मैं वक्त रहते होश में आ गई, वरना आज मैं किसी अनजाने भयानक अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाती। हीरो, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से मैं कुछ अजीब अजीब सी चीजें देखती हूँ, कुछ अजीब से विजन आते हैं मुझे, कुछ ऐसी रैंडम चीजें दिखाई देती हैं। The scary part is कि वो चीजें जो मैं देख रही हूँ वो सच हो जाती हैं। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है। अभी जब मैं बेहोश थी तो I saw death। एक आदमी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके सीने में गोली लग जाती है। और वहाँ उसके हाथ में कोई लाल पत्थर की अंगूठी भी थी। यस, कोई लाल पत्थर की अंगूठी थी उसके। अरे पास क्या शातिर दिमाग पाया है। वैसे मुझे शक तो था ही कि ऐसा कुछ करने वाली है, पर इतनी सफाई से मेरी दिव्य शक्ति और मेरे सपने को चुरा कर पूरी महफिल लूट लेगी, ये नहीं सोचा था। खैर, इस वाले सपने से वैसे भी मेरे हीरो जी को कोई लेना देना नहीं है, तो कर लेने दो जो करना है, बस उस आदमी की जान बच जाए। एक मिनट, मैंने शायद
शायद वो अंगूठी पहले कहीं देखी है। कुछ दिनों के लिए ये सफेद कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए और हो सके तो ये अंगूठी निकाल दीजिए। मंत्री जी मरने वाले हैं? ये महामाया ने कैसी भविष्यवाणी कर दी? अब बोल रही हैं आप? कुछ भी है? मैं मरने वाला हूं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से, जाओ। देखा माँ किस तरह से पांव पटकाते हुए चली गई यहाँ से। जरा सी भी डिसेंसी नहीं है इसके अंदर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपने इसे रखा ही क्यों है घर में। नॉनसेंस। अरे बेटा, डोंट लेट हर बॉदर यू, शी इज जस्ट अ मेड। गांव देहात के लोग ये सब नौटंकी सीख के आते हैं। ये सब वो तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए कर रही है। जैसे तुम उसे इग्नोर करोगे अपने आप उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी। यू नो व्हाट, एक आइडिया है। क्यों ना तुम उसे इरिटेट करने के लिए अपनी सनग्लासेस दिन रात पहन के रहो। अपने ही घर पे हो, यहाँ भला तुम्हारी जान को क्या खतरा हो सकता है। और जैसे उसे दिख जाएगा कि उसकी इन बकवास बातों की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए, तब तब लाइन पे आ जाएगी। सही सॉल्यूशन दे रही है आप। अब जो वो बोलेगी ना उसका ऑपोजिट ही करूंगा। डोंट टेक स्ट्रेस। मैं भी देखता हूँ उससे अब। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। माँ, तुम्हारी बेटी का यहाँ प्रेसिस पंक्चर हो रहा है और तुम यहाँ आराम से खड़ी हो। एक बात बताओ, इस अकड़ू सड़ू नकचढ़े कोई तुम्हें अपना दामाद पसंद करना था? अरे दुनिया में कितने सारे लड़के और मुझे इसी से लपेट फसट होना था। क्या मेरी किस्मत में यही लव स्टोरी लिखी है जिसमें कोई लव नहीं, कोई मुनाफा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? अरे मेरी एक बात नहीं सुनता है ये आदमी। उस दिन भर मुझे औकात दिखाते रहता है कि मैं नौकरानी और वो साहब। साहब की तो साहबगिरी निकाल दूंगी मैं। अगर मैं अपनी जिद पर आ गई ना तो कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं हीरो जी के कमरे में घुसकर उसके सारे काले चश्मे तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दूंगी। देख लेना। तारा दीदी जल्दी चलो, सब खाना खाने बैठ गए और बड़े बाबू तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा, मेरे हीरो जी मुझे बुला रहे हैं माँ। वैसे भी जाना तो था ही। आज रात खाने की टेबल पे इस पिक्चर का क्लाइमैक्स होने वाला था। चलो देखते हैं। पर मेरे हीरो जी मुझे इस वक्त क्यों बुला रहे हैं? मेरी डांट का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे मामू सबके सामने फिर से मेरी क्लास लेंगे। बाबू के थोड़ा हिल गया, चलो खुद देख लो। ये रात में काला चश्मा ये तो सेलिब्रिटी बनने के बाद पहनता है या फिर आँख खाने के बाद? व्हाट आर यू, कंजंक्टिविटिस? जमाई बाबू, अगर आजकल केयरफुल ना रहो ना तो अजीब अजीब सी चीजें आंखों में पड़ जाती हैं। तो मुझे तकलीफ होती है। That's why। आज से मैं हर दिन यही सनग्लासेस पहनूंगा। दिन में, रात में, धूप में, छांव में, ऑलवेज। तो मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। गुस्सा मत करना तारा, बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। अरे तू यहाँ क्यों आया है? शादी का मगाएगा खड़ा होके? चल फुट यहाँ से, पागल कहीं का। चल निकल यहाँ से। दीदी, मैंने बुलाया इसे। नौकरानी को सैलरी काम करने की मिलती है, बकवास करने की नहीं। पूरा रायता फैल गया महिमा। हम लोगों की चोरी छुपाने के अगर वो जहर वाली बात दबाने के चक्कर में सबके सामने मैंने तारा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पति गुस्से में उबल रहा था, तुम्हें उसका मुंह बंद करवाना पड़ा ना, वरना सबको हम पे शक हो जाता। महिमा, गलती चाहे किसी की भी हो, नुकसान तो मेरा ही होगा ना।
अगर सच में कल सुबह वो लड़की अपना झोला लेके चली गई ना, तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। इस लड़की की दिव्य शक्ति काम करती है, ये तो आज उसने प्रतीक की जान बचाकर साबित कर ही दिया है। दीदी, मैं सोच रही थी कि अगर प्रतीक की बात सच हो गई है तो मंत्री शिव कुमार, उसकी प्रेडिक्शन भी सही हो जाएगी। शिव कुमार जी। हाँ शिव कुमार जी बोलिए। महामाया जी, आप इंसान नहीं हो, आप तो साक्षात देवी हो। क्या बात है शिव कुमार जी, आप इतने घबराए परेशान से क्यों हैं? अरे क्या हुआ, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, वैसे ही ठाए 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 गोलियां बरसी। अगर आपने मुझे चेतावनी ना दी होती ना, तो अब तक तो मेरी जान चली जाती। महामाया जी, आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ और मैं पूरे शहर में, पूरे मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि आपका कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। आप महान हैं महामाया जी, आपका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, ये मेरा वादा है। लग गया जैकपॉट महिमा, लग गया जैकपॉट। अब देखना, मेरी इज्जत और मेरी रेपुटेशन दोनों रॉकेट की जैसे ऊपर जाएगी। महिमा, वो तारा ना दूर से आते हुए खतरे को सूंघ लेती है, मैं उसे जाने नहीं दे सकती महिमा। आई कैन नॉट लेट हर गो। नहीं, मेरे रोने से इस मासूम को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी जुबान की जान ली उस महाभूतनी ने और उसकी वो छोटी भूतनी ने। अब हिसाब आमने सामने होगा। अपने हीरो जी को तो मैं उन दोनों चुड़ैलों के खूनी पंजों से तो बचा ही लूंगी, पर अगर आज से मैंने उन दोनों का जीना आराम नहीं किया तो मेरा नाम भी आरा नहीं। अब तक सबने तारा का प्यार देखा, अब तारा का वार देखेंगी। वो महाभूतनी, उसकी वो छोटी भूतनी। खाने में जहर था, मैं सच कह रही हूँ, उसका सबूत उस केचुए में ही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप दुश्मन से घिरे हुए हैं या नहीं? इसलिए उसकी टेस्टिंग करवानी बहुत जरूरी है। कल सुबह ये लड़की परी महल की चौखट से बाहर होनी चाहिए, एंड दैट्स फाइनल।